जय हिंद फ्रेंड्स। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में हम संधि का टॉपिक शुरू किया हुआ है। तो संधि में स्वर संधि हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद व्यंजन संधि चल रही है। इससे जो पिछला वीडियो है उसमें भी हमने संधि के कुछ नियम बताए थे। व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार संधि विच्छेद और संधि युक्त शब्द बनते हैं। तो पिछला वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो अतिशय अकेडमी पे आप सर्च करके देख सकते हैं। और उसके आगे आज के वीडियो में तो नियम है, यदि त या द के बाद, तो प्लस से पहले कौन से शब्द होंगे, कौन से वर्ण होंगे, त या द दोनों हलंत वाले हैं। इसके बाद यदि च छ, ज झ, ट ढ, ट ठ, ड ढ, ल या श हो तो यहाँ च होगा। तो देखिए प्लस के पहले तो त या द होगा और प्लस के बाद इनमें से अगर कुछ हो तो उनमें जो परिवर्तन होगा उसको हम देख लेते हैं। अगर च या छ हो तो देखो ये एक ही वर्ग के हैं, च छ ज झ, लेकिन इनको अलग अलग इसलिए लिखा गया है कि ये दोनों होने पर अलग शब्द आएगा, ये दोनों होने पर अलग आएगा। तो यहाँ हमें यही ध्यान देना है कि इन्हें अगर कोमा लगा के अलग लिखा गया है तो उसका कारण यही है कि त द के बाद यदि च छ आता है तो च छ के स्थान पर च, त द के स्थान पर च हो जाएगा। त द के स्थान पर होगा परिवर्तन। प्लस के पहले त या द आने पर, प्लस के बाद च छ अगर आता है तो त द के स्थान पर च हो जाएगा। ज झ होगा आने पर ज हो जाएगा। ट ठ आने पर ट हो जाएगा। ड ढ आने पर ड हो जाएगा और ल आने पर त द के स्थान पर ल हो जाएगा। तो यहाँ इस चीज़ को आप आसानी से समझने का प्रयास करें कि यहाँ ये अलग अलग इसीलिए लिखा गया है कि इनमें जो परिवर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा। यहाँ ये घर नहीं समझ करके इसको च समझे। उसके बाद आप देखें च छ आता है तो त द च में बदलता है, ज झ आता है तो त द ज में बदलता है, और ट ठ आता है तो ट में बदलेगा, और ड ढ आता है तो ड में बदलेगा, और ल आता है तो ल में बदलेगा। यानी इसकी जगह ये सब आदेश हो जाएंगे। तो इनको हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और श आने पर, स शलगम आने पर दोनों ओर बदलाव होगा, यानी प्लस के पहले भी बदलाव होगा और प्लस के बाद में भी बदलाव होगा। तो आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो इन बदलाव को आपको बता देंगे। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि किस तरह से इनमें परिवर्तन होगा, इन सबको हमें याद रखना है। अब हम एक एक को देखेंगे। त द प्लस के पहले हैं, उसके बाद अगर च और छ आता है तो क्या परिवर्तन होगा ये देख लेते हैं। तो त या द के स्थान पर च का आदेश हो जाएगा। ये आगम, आदेश, ये सब चीज़ें हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि आगम क्या होता है और आदेश क्या होता है। उद प्लस श्रृंखल, तो उद में द के स्थान पर आधा च, और जो श्री है ये श्र है, श्र में आधा श है तो उसके स्थान पर आएगा छ, और श्र में री ऋषि की मात्रा है तो ये हो गया श्री, श्री हो गया, और ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार। तो यहाँ पर शब्द बना उच्छृंखल। इसी प्रकार से शरद प्लस शशि, तो द के स्थान पर आधा च और स के स्थान पर छ, तो इस तरह से ये बन गया शरद छसी। तद प्लस शिव, तच्छिव, द के स्थान पर आधा च और सी के स्थान पर छी, इस तरह से ये बन गया तच्छिव। तो ये था श में परिवर्तन। अब आगे देखते हैं अगला नियम। जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो, यानी कि जो पहले प्लस के पहले स्वर हो, कोई भी स्वर, उसके बाद में छ हो, तो क्या परिवर्तन होगा। छ हो तो छ के स्थान पर आधा च भी आ जाएगा, यानी छ के साथ साथ च का आगम होगा, हलंत वाले च का आगम हो जाएगा। स्वर के बाद छ से पूर्व च का आगम होता है। इस तरह से अगर प्लस के पहले कोई भी स्वर है तो, क्योंकि व्यंजन संधि है तो इसमें व्यंजन प्लस व्यंजन भी होता है, स्वर प्लस व्यंजन भी होता है, और व्यंजन प्लस स्वर भी होता है। तो ये नियम है स्वर के बाद व्यंजन हो तब। तो अनु प्लस छेद, तो अनु में ऊ स्वर है, ऊ स्वर है, उसके बाद में जो वर्ण है वह है छ,
वर्ण है यहाँ पे छ, तो ये ऊ है और यहाँ छ है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, आधा च, यानी कि च का आगम हो जाता है और ये बना अनुच्छेद। अब इनसे बनने वाले और अन्य शब्द भी देख लेते हैं। अनु प्लस छेद का बना अनुच्छेद, परि प्लस छेद का बना परिच्छेद। यहाँ सब में च आगम होगा हलंत वाला। आ प्लस छादन, सॉरी परिच्छेदन लिखने में आ गया, यहाँ आच्छादन होगा, इस तरह से अच्छा, ये च है आधा, आच्छादन होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए ये आच्छादन है, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ आच्छादन। वी प्लस छेद विच्छेद। देखो यहाँ कहीं भी च नहीं है, लेकिन च का आगम हुआ है आधे च का, तो उसका कारण है कि प्लस के पहले स्वर है और प्लस के बाद छ वर्ण है। विच्छेद तरु प्लस छाया तरुच्छाया, वृक्ष प्लस छाया वृक्षाया। तो ये शब्द शुद्धि में भी आप ध्यान रखिए कि किस तरह से लिखे जाते हैं, क्योंकि इन शब्दों की शब्द शुद्धि पूछ ली जाती है, जो बोलने में तो कैसे लगता है और लिखने में इनमें कौन सा वर्ण आता है। अगला नियम देखते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में अ आ स्वर छोड़कर, देखो हमने जो पिछला नियम देखा उसमें सभी स्वर की बात की जा रही थी, अब हम जो नियम देख रहे हैं उसमें अ या आ स्वर को छोड़कर कोई अन्य स्वर आते हैं एवं दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो स जो दंते स है उसके स्थान पर श शकार मूर्धन्य स हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस नियम में क्या बताया जा रहा है। इस नियम में अ आ को छोड़कर प्लस के पहले कोई भी स्वर आए और प्लस के बाद में यदि दंते सकार हो तो वह दंते शकार किस में परिवर्तित होगा, मूर्धन्य शकार में। तो नी प्लस संग, यानी यहाँ पर ई स्वर है, न हलंत, ई स्वर को हमने अलग कर दिया, प्लस दंते सकार है, तो क्या परिवर्तन होगा, ई के स्थान पर ये न ई तो साथ में वापस लिखा जाएगा, लेकिन जो स है वह श शकार यानी कि मूर्धन्य शकार में परिवर्तित होकर के ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप कहीं भी निसंग इसको शुद्ध न मान करके इसको शुद्ध माने। अभि प्लस सेक अभिषेक, सब में जो दंते सकार है वह मूर्धन्य शकार में परिवर्तन किया जा रहा है। वी प्लस सम विषम, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध, सु प्लस सुप्ति सुषुप्ति, नी प्लस सेद निषेध और वी प्लस साध विषाद, सब में मूर्धन्य सकार आया है। आगे देखते हैं ई और ऊ स्वर होने पर, देखो यहाँ अ आ स्वर को छोड़ने पर और यहाँ प्लस के पहले ई ऊ स्वर होने पर, बाद में स दंते सकार होने पर जो दंते सकार है उसके स्थान पर तो मूर्धन्य सकार आ जाएगा। और क्या परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होगा वो अगर बाद में थ है तो थ के स्थान पर ठ आ जाएगा, थकार के स्थान पर ठकार हो जाएगा और न का ण हो जाएगा। तो ये परिवर्तन हम देख लेते हैं। प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान, अनु प्लस स्थान अनुष्ठान। तो यहाँ जो प्रति है उसमें ई या ऊ में से देख लेते हैं कौन सा स्वर है, यहाँ ई स्वर है और बाद में दंते सकार है यहाँ पे, और जो थ है वो ठ में परिवर्तित होकर के ये बना प्रतिष्ठान। ई स्वर स का मूर्धन्य श और थ का ठ हो गया। अनु प्लस थान अनुथान का बना अनुष्ठान, वी प्लस थ का बना विष्ठा, वी प्लस सन्न का बना विषण्ण। यहाँ पर देखो न का न भी हो गया जैसा कि नियम में बताया जा रहा है। युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यहाँ पे थी आएगा ये युधिष्ठिर। तो आप इन नियमों को ध्यान से पढ़िए और फिर आप संधि विच्छेद कीजिए, कहीं कोई गलती नहीं होगी। नियम परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता है, परीक्षा में शब्द पूछे जाते हैं, संधि युक्त शब्द दिए जाते हैं, संधि विच्छेद कराई जाती है, या संधि विच्छेद शब्द होते हैं उनको संधि युक्त बनाना होता है। तो हम बार बार अगर इन शब्दों को रिवाइज करेंगे, बार बार इन शब्दों को देखेंगे तो हमें संधि शब्द करना और संधि विच्छेद करना आराम से आ जाएगा। नियम को बार बार पढ़ना है ताकि हमारे दिमाग में वो नियम
ध्यान में रहे। नियम पूछे नहीं जाते हैं, पर नियम को ध्यान में रखेंगे तभी हम संधि शब्द बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। बाकी के नियम अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।